रात के 11 बज रहे थे। कराची के पुराने इलाके रंझोड़ लाइन की गलियों में एक मिठाई की मशहूर दुकान थी, रहमत मिठाई हाउस। दिन के वक्त ये दुकान हमेशा भरी होती, लेकिन रात को इस पर अजीब सा सन्नाटा छा जाता। ये दुकान 40 साल पुरानी थी। पुराने लकड़ी के दरवाजे, चारों तरफ मिठाइयों की खुशबू और एक पुरानी सी घंटी जो हर दफ़ा बजती तो लगता जैसे किसी ने हवा को चीर दिया हो। दुकान का मालिक नईम, जिसे हम नईम चचा के नाम से जानते थे, हमेशा रात 11 बजे ताला लगाकर चला जाता था। लेकिन एक बात अजीब थी। रात को दुकान के अंदर से आवाज़ें आ जाती, जैसे कोई बर्तन हिलाए या काउंटर पे चल रहा हो। लोग कहते थे इस दुकान में कोई छुपा हुआ जिन रहता है। नईम चचा हमेशा हंसी में उड़ा देते, अरे भाई, जिन्नात को मिठाइयों का क्या करना। मगर हकीकत कुछ और थी। एक रात नईम चचा का 18 साल का भांजा दानियाल उसके साथ दुकान बंद करवाने आया। जब दोनों बाहर निकल रहे थे, घंटी अचानक खुद ब खुद बजी। दानियाल ने तरह घबरा कर पूछा, चचा कोई अंदर रह गया क्या? नईम ने कहा, बंद होते वक्त कोई नहीं था, चल देख लेते हैं। जब दोनों ने शटर थोड़ा सा उठाया, अंदर अंधेरा था, लेकिन काउंटर के ऊपर एक चमक जैसी दिख रही थी। जब टॉर्च डाली तो दोनों का खून जम गया। एक आदमी जैसा साया जो काउंटर पे बैठा था धीरे धीरे उतरा और पीछे की दीवार में घुस गया। दानियाल चीखता रह गया, ये क्या था? नईम के पास जवाब नहीं था। अगली सुबह जब नईम दुकान खोलने गया, उसने देखा कल रात की फ्रेश मिठाई हाफ खाली थी। काउंटर पर चांदी की पुरानी सी सिक्का रखा हुआ था और हवा में गुलाब जामुन की खुशबू ज़्यादा थी। नईम ने चुप कर सिक्का उठाया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे पुराने ज़माने के अफ़गानी सिक्के। दानियाल ने हिचकिचाते हुए कहा, चचा ये जिन हमारी मिठाई खा रहा है। नईम ने सिर्फ इतना बोला, इस दुकान में कुछ है, शायद नुकसान नहीं करता, लेकिन वो गलत था। ईद से एक रात पहले कस्टमर्स बहुत थे। रात 1 बजे तक काम चलता रहा। सब कुछ बंद करने के बाद दानियाल ने कहा, चचा आज हम यहाँ रुक कर देखते हैं। वहाँ बहुत अंधेरा था, सिर्फ एक कॉर्नर में बल्ब जल रहा था। रात के 2:15 पर काउंटर के पीछे का शेल्फ हिलना शुरू हो गया। फिर एक ठंडी सी आवाज़, नईम। आवाज़ ऐसे जैसे कोई पुराने ज़माने के कब्रिस्तान से बोल रहा हो। दोनों की जान निकल गई। फिर एक लंबे कद का पतला सा साया सामने आया। उसकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थी। वो बोला, तुम्हारे दादा मुझे मिठाई दिया करते थे। मैं इस दुकान का हिस्सा हूँ। इस जगह से मुझे ना भगाओ। नईम लरजते हुए बोला, हम तुम्हें नहीं भगाते, लेकिन हमारी दुकान को नुकसान मत पहुंचाना। जिन ने धीरे से सर हिलाया, फिर हवा में गुम हो गया।
अगली सुबह नईम को दुकान के अंदर एक पुरानी डायरी मिली। डायरी नईम के दादा की थी और अंदर लिखा था, मेरी मिठाई की दुकान का रखवाला एक जिन है, उसका नाम रहबर है। वो सिर्फ मिठाई मीठी चीज़ों से ज़िंदा रहता है, लेकिन वो कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाता। बस उसे हर रात एक थोड़ी सी मिठाई चाहिए। नईम ने डायरी पढ़कर दानियाल को हम उसे मिठाई दे दिया करें जैसे दादा देते थे। दानियाल ने हिचकिचाते हुए, शायद यही बेहतर हो। उसी रात से हर दिन नईम एक छोटी प्लेट में मिठाई रखने लगा। सुबह प्लेट हमेशा खाली होती और कॉइन आ जाता। साल गुजर गए, दुकान हमेशा बरकत से भरी रहती। लेकिन एक दिन दानियाल ने कहा, चाचा ये कॉइन कलेक्टर ने बताया ये सिक्के 200 साल पुराने अफ़गान सल्तनत के हैं और बहुत कीमती हैं। इसका मतलब जिन सच में पुराने ज़माने का था। एक रात दानियाल ने हिम्मत करके शेल्फ के पीछे कैमरा लगाया। फुटेज में कुछ वाज़ेह नहीं था, बस एक अंधेरी सी हवा का तूफ़ान जो आता, प्लेट से मिठाई उठाकर गायब हो जाता। लेकिन फुटेज के लास्ट सेकंड में एक चीज़ क्लियर थी। एक लंबा कद का साया कैमरे की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कुराहट देते हुए जैसे ये कह रहा हो, मैं अब भी यहाँ हूँ। और कैमरा ब्लैक हो जाता है।